भारत की सेना ने 4 दिन तक चली लड़ाई में पाकिस्तान के डिफेंस की ताकत को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया और यही कारण रहा कि भारत ने जब पाकिस्तान के एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर पलटवार किया तो पाकिस्तान हैरान और परेशान दिखाई दिया। नूर खान एयरबेस पर हमला कर उसे तबाह कर दिया गया और सबसे बड़ी बात तो ये कि भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्त चोट दी है, लेकिन कभी भी पाकिस्तान के बॉर्डर में प्रवेश नहीं किया। अपने मिसाइल बमों की ताकत से ही पाकिस्तान में तबाही मचा दी। सेना ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान की तरफ चीनी मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल किया गया, लेकिन चीन की कोई भी मिसाइल भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को भेद नहीं पाई। हमने सभी चीनी मिसाइलों को मार गिराया। इंडियन आर्मी ने साफ कर दिया कि हमारी लड़ाई आतंकियों के साथ थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अपनी लड़ाई बना लिया और इसलिए अपने नुकसान के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। तो इंडियन आर्मी की तरफ से लगातार दूसरे दिन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किया गया क्या खुलासा, आज हम इसी पर करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पाकिस्तान ने चीन से मिली PL-15 मिसाइल भारतीय सैन्य ठिकानों पर दागी। हमारे फाइटर प्लेन को निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें आकाश मिसाइल सिस्टम भी शामिल है, इसने बेहतरीन काम किया। उनकी मदद से हमने चीनी मिसाइलों को मार गिराया। कोई भी चीनी मिसाइल टारगेट को हिट नहीं कर पाई। आर्मी से DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, नेवी से वाइस एडमिरल AN प्रमोद और एयरफोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने बताया कि हर लड़ाई अलग तरह की होती है, अगली लड़ाई अलग तरह से लड़ी जाएगी। एयर मार्शल भारती ने रामायण की चौपाई दोहराते हुए कहा कि भय बिनु होए न प्रीत, यानी पाकिस्तान सीज फायर को इसलिए तैयार हुआ क्योंकि वो हमारी ताकत से भयभीत हो गया था, यानी कि डर गया था। हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है, हमारी लड़ाई पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ नहीं है। 7 मई को हमने सिर्फ आतंकवादियों पर हमला किया। पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ दिया और हमें जवाब देना पड़ा। उन्हें जो नुकसान हुआ उसके लिए पाकिस्तानी सेना जिम्मेदार है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास जितने भी हथियार हैं उसमें से 80% हथियार चीनी हैं और भारत के साथ 4 दिन तक चली इस लड़ाई में उसने तुर्की के ड्रोन को अलग कर दें तो चीन के हथियारों का ही इस्तेमाल किया। वैसे अमेरिकी F-16 के इस्तेमाल की भी खबर है, लेकिन F-16 का इस्तेमाल लड़ाई में नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब अमेरिका ने यह विमान पाकिस्तान को दिया था तो कई शर्तें लगा दी थी। इसलिए पाकिस्तान ने इसका इस्तेमाल किया भी तो वो इसे कबूल नहीं करेगा। इसके अलावा जो भी चीनी हथियार थे वो कामयाब नहीं रहे। एयर मार्शल AK भारती ने भी इसी दावे पर मोहर लगाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले में चाइनीज ओरिजिन की मिसाइल शामिल थी। इनमें लॉन्ग रेंज रॉकेट थे, UAV थे, चीनी ओरिजिन के कुछ कॉप्स और ड्रोन थे। इन्हें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम देश के लिए दीवार की तरह खड़े थे और इसको भेदना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन था। एयर मार्शल भारती ने आगे ये भी कहा कि हमने इस ऑपरेशन में 3 तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया: लो लेवल डिफेंस गन, SAMS और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। भारतीय वायुसेना ने अपने इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान AD सरफेस, पेचोरा आकाश मिसाइल सिस्टम जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया, जबकि पाकिस्तान ने चीन में बनी लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही भारतीय सेना ने यह भी दावा किया कि हमने पाकिस्तान से आए कई ड्रोन को अपनी लेजर गन से मार गिराया। हाल ही में भारत ने अपने लेजर हथियार का परीक्षण किया था, लेकिन किसी लड़ाई में इस हथियार का भारत ने पहली बार इस्तेमाल किया है। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान के हर हमले को रोक दिया, वहीं पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने पूरी तरह से तबाह कर दिया, जिसके चलते पाकिस्तान हमारी मिसाइलों को नहीं रोक पाया। वैसे पाकिस्तान को मिले चीनी एयर डिफेंस सिस्टम की पोल तो पहले ही दिन खुल गई थी, जब 6 और 7 मई की दरमियानी रात को भारत की तरफ से हमला किया गया तो भारत की किसी भी मिसाइल को चीनी डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाया और सभी मिसाइलें अपने पिन पॉइंट को हिट करने में कामयाब रही।